नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दिशा प्रजापति और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, यानी कि आजकल की जो लाइफ में बहुत ज़्यादा गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम्स हो रही है, वो किस वजह से हो रही है और हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। दोस्तों, हम क्या खाना खाते हैं और कितना खाना खाते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हम कितना खाना पचा सकते हैं, यानी कि हमारा बॉडी कितना खाना डाइजेस्ट करता है, वो इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि हम जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट अगर प्रॉपरली हुआ तो हमारे बॉडी को उसमें से एनर्जी मिलती है। सो हमारे बॉडी का एक एनर्जी लेवल, हमारा फिजिकल और मेंटल हेल्थ डिपेंड करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे। अगर हमारा डाइजेशन सही से नहीं होता है तो हमें गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, यहाँ तक कि स्किन और हेयर की भी प्रॉब्लम हो सकती है। और ये होने का रीजन है हमारी लाइफस्टाइल और हमारी खाने की कुछ हैबिट। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी आदत के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हमें हमारी लाइफस्टाइल में सुधारना भी चाहिए, और कुछ ऐसी आदतों के बारे में भी बात करने वाले हैं जिसे हमें हमारी लाइफस्टाइल में इंक्लूड भी करना चाहिए, ताकि हम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव कर सके और उसे स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कुछ ऐसी आदतों के बारे में जिसे हमें सुधारना चाहिए अगर हम ये फॉलो कर रहे हैं तो। उसमें सबसे पहली आदत है कि लेफ्ट ओवर फूड खाना या बासी खाना खाना। क्योंकि आजकल हमारी लाइफ इतनी ज्यादा स्ट्रेसफुल और बिजी हो चुकी है कि हमें टाइम नहीं रहता है हमारे ऑफिस वर्क में या हमारे शेड्यूल की वजह से। तो समटाइम्स कुछ लोग हैं कि जो एक दो दिन का खाना प्रिपेयर करके फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं और बाद में वही खाने को हम वापस गर्म करके कंज्यूम करते हैं। यहाँ पर हमें एक बात पता होनी चाहिए दोस्तों कि हर एक खाने का उसका एक खुद का न्यूट्रिशन वैल्यू है। जब आप कोई भी खाना बनाते हैं तो उसे कुछ टाइम पे और हल्का सा गर्म खाना कंज्यूम करना जरूरी होता है, वो प्रॉपर न्यूट्रिशन आपके बॉडी को मिलने के लिए। अगर आप वो खाना पकाने के बाद बहुत टाइम तक रख देते हैं या उसे रेफ्रिजरेट करते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को तो प्रॉब्लम होती है, बट साथ साथ उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि पकाने के बाद बहुत टाइम तक आपने उसको कंज्यूम नहीं किया है। जैसे हमें पता है कि कुछ फल भी है जिसे काट कर अगर हम फ्रिज में रख देते तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाता है। इसलिए फ्रूट्स को भी इवन काट के तुरंत ही कंज्यूम करना चाहिए, रेदर देन फ्रूट फ्रिज में रखने के बदले। जो लेफ्ट ओवर खाना है या बासी खाना है वो खाने की आदत भी हमें कम करनी चाहिए। आप अपना घर पे बना हुआ या बहुत ही ज्यादा फ्रेशली प्रिपेयर किया हुआ खाना कंज्यूम कीजिए, और खाना ऑलवेज हल्का सा गर्म खाना चाहिए, ताकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे आसानी से पचा सकता है। अगर आप भी रेफ्रिजरेट किया हुआ खाना खाते हैं तो आप जरूर बोलेंगे कि हमें तो ये खाना खाते हैं, हमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि हमारे बचपन से लेके हमारे टीन एज तक, यानी कि हमारे बचपन से लेके 16 to 18 ईयर्स की एज तक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्डअप होता रहता है, यानी कि वो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती रहती है। और उसके बाद टीनेज से लेके ऑलमोस्ट 35 एज तक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग और स्टेबल रहता है। उस टाइम पे अगर आप किसी भी प्रकार का खाना खाते हैं तो शायद आपका बॉडी अच्छे से डाइजेस्ट कर रहा है अभी, बट उसके बाद धीरे धीरे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता जाता है। तो उस टाइम पे अगर आपने ये वाला खाना कंज्यूम किया है तो उस टाइम पे आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो सकता है। अब दूसरी आदत की बात करेंगे तो खाने के बाद तुरंत नहाने की आदत। अगर आपको सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद नहाने की आदत है या रात को डिनर लेने के बाद सोने से पहले नहाने की आदत है तो उस टाइम पे भी आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि जब हम जो खाना खाते हैं वो खाना डाइजेस्ट करने के लिए हमारा बॉडी टेम्परेचर रेज होता है, यानी कि खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हमारा बॉडी अपना टेम्परेचर अपने आप बढ़ा लेता है। और फिर अगर आप खाने के बाद तुरंत नहाने के लिए जाते हैं तो जो आपका पानी है उसकी वजह से आपका बॉडी टेम्परेचर डाउन होने लगता है, तो उसकी वजह से आपका बॉडी वो खाना अच्छे से पचा नहीं सकता है। उस टाइम पे भी आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होने की शक्यता है। अगर आप खाने के बाद नहाने की आदत रखते हैं तो आपको पहले नहाना चाहिए और बाद में आप ब्रेकफास्ट या डिनर कर सकते हैं। सेम अप्लाई होता है खाने के बाद पानी पीने की आदत को लेके। बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको खाने के बाद बहुत ज्यादा 1 या 1.5 गिलास पानी पीने की आदत रहती है। तो उस टाइम पे भी यही होता है कि खाने के बाद जो हमारा पेट में एंजाइम्स है या जो हमारा टेम्परेचर जो बढ़ चुका है वो पानी पीने की वजह से अगेन डाउन हो जाता है। आपको खाने के बाद 2 या 3 घूंट जितना ही पानी पीना चाहिए, और उसके बाद आपको ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट के बाद ही पानी कंज्यूम करना चाहिए, जिसकी वजह से जो आपने खाना खाया है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। थर्ड रीजन की बात करें तो इरेगुलर फूड टाइमिंग्स, यानी कि प्रॉपर टाइम पे खाना नहीं खाना। जैसा हमने पहले भी बात की कि हम लोगों की लाइफस्टाइल इतनी बिजी हो चुकी है कि समटाइम्स हम
बहुत लेट उठते हैं, देर तक रात का डिनर लेट खाते हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, कभी कभी लंच स्किप करते हैं, तो उस टाइम पे हमारे जो पेट के यानी कि स्टमक एंजाइम्स है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है और हमें डाइजेशन को लेके प्रॉब्लम्स होने लगती है। और बहुत सारे लोगों को आदत रहती है कि वो बहुत ज्यादा फटाफट फटाफट खाना खा लेते हैं और खत्म हो जाता है, जैसे खाना कोई काम है तो हमने कर लिया। वैसा नहीं है, खाना आपको बहुत अच्छी तरह से आराम से चबा के खाना चाहिए, क्योंकि आप जितना ही चबा के खाना खाएंगे यानी कि 50% फूड तो हमारा अपने मुंह में ही डाइजेस्ट हो जाता है। आप अगर प्रॉपर चबा के उसको पेट में डालते हैं तो हमारे स्टमक के लिए भी आसान हो जाता है उसे डाइजेस्ट करना। इसीलिए आपको खाना कभी भी प्रॉपर टाइमिंग पे खाना चाहिए और अच्छे से चबा के बारीक करके ही खाना खाना चाहिए। फोर्थ आदत की बात करें तो विरुद्ध आहार लेना, यानी कि कुछ चीजें हैं जो हमें कॉन्स्टेंटली नहीं लेनी चाहिए, जैसे कि फ्रूट को दूध के साथ नहीं लेना चाहिए, चाय को नमकीन के साथ, बहुत तीखे नमकीन के साथ नहीं लेना चाहिए, और जंक फूड यानी कि फास्ट फूड भी हम रेगुलरली बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो वो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसा करने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पे लोड आता है और वो धीरे धीरे वीक होने लगता है। सो हमें हमारे घर पे बना हुआ फ्रेशली प्रिपेयर किया हुआ खाना ही प्रीफर करना चाहिए। वंस अ वाइल ठीक है, हम बाहर का खाना खा सकते हैं, बट ऑन अ रेगुलर बेसिस हमें हमारे घर पे प्रिपेयर किया हुआ, फ्रेश प्रिपेयर किया हुआ हल्का गर्म खाना कंज्यूम करना चाहिए। फिफ्थ हैबिट की बात करें तो स्ट्रेस। जैसा हम पहले से ही इस वीडियो में बात कर रहे हैं स्ट्रेस और हमारे लाइफस्टाइल के बारे में, क्योंकि वो मेन रीजन है हमारे इनडाइजेशन को लेके। सो हमारी स्ट्रेसफुल लाइफ ऐसी हो चुकी है कि लंबी देर तक हम जगते हैं, सुबह में जल्दी उठना होता है ऑफिस जाने के लिए, फिर भागा दौड़ी में हम ऑफिस जाते हैं, कभी खाना खाते हैं नहीं खाते हैं। सो इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से डाइजेशन भी प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो उस टाइम पे हमें हमारी बिजी लाइफ में से थोड़ा सा टाइम स्पेयर करके मेडिटेशन, योगा, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, कुछ भी जो आपको सूट करता है या जो आपको इजीली कर सकते हैं, वो फिजिकल एक्टिविटी आपकी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बनाना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे बॉडी को एनर्जी तो मिलता ही है, हम माइंड से भी बहुत ज्यादा फ्रेश फील करते हैं और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा बना रहता है। सो ये थी कुछ ऐसी आदतें जिसे हमें सुधारना चाहिए हमारे लाइफस्टाइल में, जिसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अभी भी अच्छा बना रहे और बाद में भी लाइफ लॉन्ग हमारा डाइजेशन अच्छा बना रहे। दोस्तों अब बात करेंगे कुछ ऐसी आदतों के बारे में जिससे हम हमारी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बना के डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। सो सबसे पहला है कि कुछ होम रेमेडी का यूज करना। होम रेमेडी वैसे तो सेफ रहती है, उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं रहते हैं, सो हम उसे जरूर हमारी लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर सकते हैं ताकि हम इनडाइजेशन की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। जैसे कि अगर आपका डाइजेशन वीक है ऑलरेडी, तो आप अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए, उसको नमक में डिप करके उसे चबाइए खाने से पहले। वैसा करने से भी आप आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट कर पाते हैं। अगर आपको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो जो सौंफ है यानी कि फनल सीड्स, उसको खाने के बाद चबाने से, पूरा चबा के उसको अंदर उतारना है, क्योंकि वो फाइबर रिच रहता है, तो वो भी आपको गैस एसिडिटी से बचा सकता है। कुछ योगा करके भी आप आपके डाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। और कुछ आसन है जैसे कि वज्रासन है जो खाने के बाद होता है। सो अगर आप खाने के बाद 10 to 15 मिनट्स वज्रासन में भी बैठते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपके खाने को डाइजेस्ट करने में। यानी कि ये सब चीजों का यूज करके भी हम हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग बना सकते हैं। दूसरा आदत है कि आपको अनाज बदल बदल के खाना चाहिए। कुछ लोग रहते हैं जो सिर्फ गेहूं खाते हैं तो गेहूं ही खाते रहते हैं और चावल खाते हैं तो चावल ही खाते रहते हैं। यूजुअली हम रोटी और चावल तो खाते ही हमारी रूटीन लाइफ में, बट हमें उसके साथ साथ बाजरी है, ज्वारी है, ओट्स है, मकाई है, बेसन है, ऐसी भी चीजों का रूटीन में यूज करना चाहिए, बदल बदल के खाना खाना चाहिए, जिसकी वजह से हर एक अनाज में या हर एक पदार्थ में उसका खुद का न्यूट्रिशन वैल्यू है। सो हमारे बॉडी को हर एक टाइप का न्यूट्रिशन भी मिलता है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत अच्छा बना रहता है। एक ही टाइप का फूड अवॉइड करके आपको हर एक टाइप का फूड बदल बदल के खाना चाहिए। थर्ड है कि क्वालिटी स्लीप लेना, यानी कि साउंड स्लीप, गहरी नींद। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है कि गहरी नींद हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। आपने नोटिस किया होगा कि अगर जब आप जिस दिन आप बहुत अच्छे से सो के उठते हैं उस टाइम पे आपका पेट भी बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। अगर हम हमारी बिजी लाइफ में अच्छे से नींद नहीं ले पाते हैं तो आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, यानी कि कंस्टिपेशन भी हो जाता है, पेट साफ नहीं होता है, जिसकी वजह से पूरा दिन आपको बेचैनी फील होती है। सो प्रॉपर नींद का लेना भी हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। फोर्थ है कि प्रोबायोटिक रिच फूड लेना।
आपने बहुत सारी एड्स में भी देखा होगा कि अभी प्रोबायोटिक लिक्विड्स भी मिलने लगे हैं। सो प्रोबायोटिक्स होते हैं क्या होता है? सो प्रोबायोटिक्स एक अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारा डाइजेशन के लिए जरूरी होते हैं, और वो जो खराब बैक्टीरिया उनका ग्रोथ भी नहीं होने देते हैं, इन शॉर्ट। सो मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ आपको बाजार में मिलने वाले बहुत ज्यादा महंगे प्रोबायोटिक लिक्विड्स लाके पीना चाहिए, बट आप आपकी घर पे जमी हुई दही का यूज कर सकते हैं, क्योंकि दही भी एक बहुत ही प्रोबायोटिक फूड है। सो आप दही को उसके अंदर नमक डाल के या शुगर डाल के कंज्यूम कर सकते हैं, या उसमें भुने हुए जीरे का पाउडर डाल के भी कंज्यूम कर सकते हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनाता है और हमारे खाने को डाइजेस्ट होने में भी बहुत अच्छी हेल्प करता है। फिफ्थ हैबिट की बात करें तो हमें हमारे डाइट में एटलीस्ट एवरीडे 1 स्पून घी का इंक्लूड जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो घी होती है वो हमारे पेट की जो आंतें हैं उनके लिए एक लुब्रिकेंट का काम करती है, यानी कि सूथिंग इफेक्ट देते हैं उसको। अगर आप घी को आपकी डाइट में रोज 1 स्पून घी को किसी भी तरह से, आप राइस के साथ ले सकते हैं, रोटी के साथ ले सकते हैं, पराठे सेकने में यूज कर सकते हैं, सिर्फ 1 स्पून घी का अगर आप डेली यूज करते हैं तो आप आपकी जो पेट की बीमारियां है उससे भी और कॉन्स्टिपेशन से भी छुटकारा पा सकते हैं। सो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी आदतें जिससे हम सुधार भी सकते हैं, और कुछ ऐसी आदतें जिसे हमें हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा बना रहेगा और हमारा बॉडी भी चुस्त और तंदुरुस्त बना रहेगा। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट कीप स्माइलिंग, बाय बाय।